हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। हाजिर हूँ आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के। अगर हम डिस्कस करें साइटोलॉजी को, तो लास्ट के 4-5 साल का पेपर का आप ट्रेंड देखना, साइटोलॉजी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होते जा रहे हैं। साइटोलॉजी में आपके 2 मेजर चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, विच इज फर्स्ट वाला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा है सेल साइकिल। सेल साइकिल में आपका मियोसिस वाले पोर्शन से लगभग क्वेश्चन बनता है। अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर की, विच इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज 2-3 बार यहां से क्वेश्चन आपका बन चुका है। सो द टॉपिक इज क्रोमोसोम। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, अक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। शुरुआत करते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। अगर हम देखें, न्यूक्लियस के अंदर आपका बेसिकली क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट है। जब आपकी सेल डिवाइड करने जाती है उस टाइम पे क्रोमेटिन मटेरियल को कंडेंस करके क्रोमोसोम्स बनाती है। तो क्रोमोसोम्स सिर्फ और सिर्फ विजिबल है कब? जब आपकी सेल डिवाइडिंग स्टेज में है। इससे पहले इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्रोमेटिन मटेरियल देखने को मिलेगा। तो जब मेरी सेल जा रही है डिवीजन के स्टेट में, उस टाइम होता है कंडेंसेशन, उस टाइम देखने को मिलता है ये स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमेटिड। इसके साथ में ये जो प्रेजेंट है, दिस इज द सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों के दोनों आपकी क्रोमेटिड्स यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है। जो 2 क्रोमेटिड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये दोनों जुड़ी हुई है आपस में विद द हेल्प ऑफ ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर ने 2 क्रोमेटिड्स को बाउंड यहाँ पे करके रखा हुआ है। इट इज प्रेजेंट इन एवरी क्रोमोसोम। इसको आप प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं, राइट। अब आप देखिए सेंट्रोमियर जो सेंटर मोस्ट पार्ट है, इसके दोनों साइड में, इस साइड भी और इस साइड भी, एक स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको आप काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर, जी हाँ, ये वही काइनेटोकोर है जिसकी मदद से स्पिंडल फाइबर आपके बाइंड करने वाले हैं। स्पिंडल फाइबर स्पेसिफिकली क्रोमोसोम पे काइनेटोकोर से ही बाइंड करते हैं एंड काइनेटोकोर से बाइंड करने के बाद जब जैसे सेंट्रोमियर आपकी स्प्लिट होती है, हाफ ऑफ द क्रोमेटिड्स, मतलब एक सिस्टर क्रोमेटिड को वो एक्सट्रीम एंड पे ले जाते हैं, दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड को दूसरे एक्सट्रीम एंड पे ले जाते हैं। देयर बाय सेपरेशन इज हैपनिंग, ठीक है। तो सेंट्रोमियर ने बाइंड किया हुआ है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स को। काइनेटोकोर आपका डिस्क शेप स्ट्रक्चर है ऑन बोथ द साइड्स ऑफ सेंट्रोमियर। ये आपकी दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर आपका बाइंड कर रही है, राइट। अब अगर हम बात करें टीलोमेयर की, इट इज द सीलिंग एंड ऑफ द क्रोमोसोम। इट प्रिवेंट देयर शॉर्टनिंग और क्रोमोसोम लॉस को बचा रहा है आपका टीलोमेयर। नाउ बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां पे प्रेजेंट है, उस पे बेस मेरा क्रोमोसोम हो सकता है मेटासेंट्रिक, हो सकता है सब मेटासेंट्रिक, हो सकता है एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। So based upon the position of centromere, my chromosome is of 4 different types. We have metacentric, submetacentric, acro and telocentric. सबसे पहला आपके सामने मेटासेंट्रिक। अगर मेरी सेंट्रोमियर सेंटर पे प्रेजेंट है, तो अगर सेंट्रोमियर मेरी सेंटर पे हुई तो ये वाला पार्ट इज इक्वल टू दिस वन। इसको हमने पी आर्म कहा, इसको हमने क्यू आर्म कहा। तो अगर सेंट्रोमियर सेंटर पे है, इन दैट केस पी विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्यू। ये वाली आर्म इस आर्म के बिल्कुल इक्वल हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। बात करते हैं सेकंड की, विच इज सब मेटासेंट्रिक। जब मेरा सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया है, अगर मेरा सेंट्रोमियर लिटिल अपवर्ड शिफ्ट होता है, इससे क्या हुआ, जो पी आर्म है वो लिटिल शॉर्ट हो जाती है देन द क्यू आर्म। क्यू आर्म इज लिटिल लॉन्गर, पी आर्म इज लिटिल शॉर्टर, क्योंकि मेरा जो सेंट्रोमियर है इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। चलिए जी, चलते हैं अक्रोसेंट्रिक पे। अगर मेरी सेंट्रोमियर थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स द एंड, सेंट्रोमियर चली गई है टुवर्ड्स द एंड, इससे क्या हुआ जी, एंड की तरफ जाने से जो मेरी ये पी आर्म है इट इज वेरी शॉर्ट इन कंपैरिजन टू क्यू आर्म। क्यू आर्म काफी लॉन्ग हो जाती है, पी आर्म काफी शॉर्ट हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव टीलोसेंट्रिक। अगर मेरी सेंट्रोमियर टिप पोजीशन पे है, इन दैट केस आई डोंट हैव एनी पी आर्म, सिर्फ और सिर्फ क्यू आर्म ही
बच जाती है। सो बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर वी कैन हैव मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, वी कैन हैव सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, अक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक के अंदर सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट है, सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर लिटिल ऊपर आपका शिफ्ट हो चुका है, ताकि आपकी जो एक आर्म है वो शॉर्ट है, एक आर्म आपकी लॉन्ग है। अक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हुई है एंड की तरफ में, एक आर्म काफी छोटी है, दूसरी आर्म कंपैरेटिवली काफी बड़ी हो जाती है। टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर बिल्कुल आपके टिप पे प्रेजेंट है, एक आर्म गायब हो चुकी है, दूसरी आर्म आपकी अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा, समझ में आया, सो वी हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। यस, द क्वेश्चन इज द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज क्लोज टू वन एंड। एक एंड के क्लोज है, बिल्कुल एंड पे नहीं है। टीलोसेंट्रिक में एंड पे होगी, सब मेटासेंट्रिक में सेंटर से शिफ्ट हुई है, मेटा में सेंटर पे है, अक्रोसेंट्रिक में इट विल बी क्लोज टू एंड। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। ऑलराइट बच्चों, अगर आपको सेशन में मजा आया है तो आपके लिए बहुत सुपर अमेजिंग सरप्राइज भी शेयर कर देती हूं। इन्फिनिटी लर्न के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो चुकी है नीट 2025 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, और इसके जो यूएसपीज है वो बहुत ही इमेंस है। 25 AITS पेपर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, 20 ऑनलाइन नीट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, 11-12 का फुल सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, 25 नीट टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, 3 PCB books है with video solutions on the app, detailed solution and performance report for every test, and there is major USP benchmarking होगी आपकी श्री चैतन्य के सारे स्टूडेंट्स के साथ में, ताकि आप समझ पाओ कि आप कहाँ पे एक्चुअली लाई कर रहे हो। एंड ये जो पैकेज है आपको वो सिर्फ और सिर्फ 4799 में मिलने वाला है, अगर आप यूज करते हैं बीना 20 कोड, विच इज BEENA20। इस कोड को यूज करने से आपको 4799 के अंदर ये फुल पैकेज मिल जाएगा। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसका लुत्फ जरूर उठाएं, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, इसको शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी, बी हेल्थी। बाय बच्चों।